नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बेंगलुरु रैपिडो बाइक सवार ने बीच सड़क पर महिला यात्री को मारा थप्पड़। हमारा सामाजिक शैक्षणिक सर्वेक्षण केंद्रीय जाति जनगणना से अलग है, सीएम सिद्धरामैया। कोर्ट रूम में प्रवेश करने से पहले जज की दिल का दौरा पड़ने से मौत। पिछड़ों की बात केवल पाखंड और दिखावा, लालू यादव पर शिवराज चौहान का बड़ा बयान। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी को श्रद्धांजलि देने के लिए लगा तांता, हर्ष संघवी ने दी श्रद्धांजलि। मथुरा में इमारत गिरने की घटना के बाद लोगों में आक्रोश, सड़क जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। बीदर शहर के वार्ड नंबर 20 हारुरगेरी में सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय के सामने का नाला साफ नहीं है और स्कूल के सामने दुर्गंध आती रहती है। इस कारण स्कूल में बच्चों की संख्या कम होती जा रही है। हालांकि स्कूल के प्रिंसिपल और नगर निगम के कर्मचारी भी सफाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। नाला मच्छरों से भरा पड़ा है। बच्चों में डेंगू और मलेरिया जैसे जानलेवा बीमारियां फैलने का आशंका है। सांप और अन्य हानिकारक कीड़े स्कूल के अंदर आ सकते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि स्कूल के सामने के नाले की सफाई की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि स्कूल आने वाले शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसलिए जिला अध्यक्ष भीम आर्मी बीदर घाड़ेप्पा लधाकर ने नगर परिषद से अनुरोध किया है कि स्कूल के सामने के नाले की तुरंत सफाई की जाए और स्कूल आने वाले बच्चों को एक अच्छा माहौल प्रदान किया जाए। कैमरामैन महेश का कवरेज। ನಮಸ್ಕಾರ. ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 20 ಹಾರುರಗೇರಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಕಸವು ಸಂಪೂರ್ಣ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು. ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಆ ಒಂದು ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ನೀರಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟದಿಂದ ಮುಂದಾಗುವಂಥ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಮಲೇರಿಯಾ, ಡೆಂಗು, ಇಂಥ ಮರಣಾಂತಿಕ ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಹಾವುಗಳು, ಹಾನಿಕಾರ ಹುಳುಗಳು ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬರದ ಹಾಗೆ ಶಾಲೆಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರದಾಗಿದ್ದು, ನಾನು ಹಾರುಗೇರಿಯ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಭೀಮಾರ್ಮಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗಾಳಪ್ಪನಾಗಿದ್ದು, ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಎದುರುಗಡೆ ಚರಂಡಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಓಣಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು, ಪೋಷಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಗಾಳಪ್ಪ ಕಿಲಾದಕರ್, ಹಾರುಗೇರಿ, बीदर। जयनगर में रैपिडो बाइक टैक्सी चालक ने एक महिला यात्री पर अचानक हमला कर दिया। महिला का कसूर बस इतना था कि उसने ड्राइवर से कहा था कि भैया बाइक थोड़ा सही से चलाओ, रफ ड्राइविंग मत करो। बस गुस्से में ड्राइवर ने महिला को जोरदार थप्पड़ लगा दिया, जिससे महिला सड़क पर गिर गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। महिला एक ज्वेलरी शॉप में काम करती है। उसके रैपिडो ड्राइवर को लापरवाही से गाड़ी चलाने को लेकर शिकायत की थी, जिसके बाद उसकी बहस हो गई। महिला केवल अंग्रेजी बोलती थी, जबकि सवार केवल कन्नड़ बोलता था। महिला द्वारा कथित तौर पर किराए देने और हेलमेट वापस करने से इनकार करने के बाद स्थिति और खराब हो गई। इसके बाद चालक उसे थप्पड़ मारता हुआ दिखाई दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गई। वीडियो में दोनों को शुरू में बहस करते और आसपास खड़े लोगों को बीच बचाव करने के लिए मनाने की कोशिश करते हुए देखा गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आदमी द्वारा उसे थप्पड़ मारने के बाद भी किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। पुलिस सूत्रों का कहना है कि उन्होंने महिला से एफआईआर दर्ज करने का आग्रह किया, लेकिन वह मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। एक गैर संज्ञेय रिपोर्ट दर्ज की गई है और जांच चल रही है। हालांकि अप्रैल में उच्च न्यायालय द्वारा सरकार को दोपहिया टैक्सी को निलंबित करने के निर्देश के मद्देनजर बाइक टैक्सियां अब कर्नाटक की सड़कों पर नहीं दिखाई देंगी। राज्य सरकार ने तब तक तर्क दिया कि बाइक टैक्सियां व्यावसायिक वाहनों के रूप में काम नहीं कर सकती। कर्नाटक के परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि 3 महीने पहले न्यायालय ने बाइक टैक्सियों को अवैध माना था। उन्होंने 6 सप्ताह का समय दिया था। फिर से उनके अनुरोध पर उन्होंने 6 और सप्ताह दिए। अब 12 सप्ताह बीत चुके हैं और उन्हें उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करना चाहिए।
मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सोमवार को स्पष्ट किया कि उनकी सरकार का आगामी सामाजिक, शैक्षणिक और जातिगत सर्वेक्षण केंद्र की जाति जनगणना से बिल्कुल अलग है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य की पहल सामाजिक न्याय प्रदान करेगी। 16वें जनगणना के साथ ही 1 मार्च 2027 से जाति जनगणना शुरू करने की केंद्र सरकार की अधिसूचना के बारे में पत्रकारों के जवाब देते हुए सीएम ने कहा, केंद्र सरकार 2027 से जनगणना कर रही है और उसने कभी नहीं कहा कि वह सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक सर्वेक्षण करेगी। हम जो कर रहे हैं वह सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक सर्वेक्षण है। इसके साथ ही इसमें जाति जनगणना भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि कर्नाटक सरकार को केंद्रीय जनगणना पर कोई आपत्ति नहीं है और उन्होंने राज्य के सर्वेक्षण के दायरे और उद्देश्य पर जोर दिया। सामाजिक न्याय दिलाने के लिए लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता होना चाहिए। इसके लिए दोबारा सर्वेक्षण की जरूरत है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण नहीं करा रही है। हमें केंद्र सरकार द्वारा जनगणना कराए जाने पर कोई आपत्ति नहीं। उन्होंने कहा, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक सर्वेक्षण के मामले में सर्वेक्षण और उनके सर्वेक्षण में अंतर है। सिद्धरामैया के अनुसार राज्य सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य आंकड़े एकत्र करना है, जिससे पिछड़े और हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए प्रभावी कल्याणकारी उपाय के बारे में जानकारी मिल सके। रिपोर्ट पर ताकतवर और कमजोर दोनों ने आपत्ति जताई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछड़ा वर्ग अधिनियम की धारा 11(1) के अनुसार रिपोर्ट की तिथि से 10 साल बाद पुनः सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए जाति जनगणना का पुनः सर्वेक्षण कराया गया। मुख्यमंत्री ने कहा, हमने कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सर्वेक्षण कार्य शुरू करने का निर्देश दिया है। कलबुर्गी जिला न्यायालय में हुई एक घटना में एक वरिष्ठ न्यायाधीश की अदालत कक्ष में प्रवेश करने से कुछ ही मिनट पहले दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। कलबुर्गी जिले के तृतीय वरिष्ठ ग्रेड न्यायाधीश विश्वनाथ वी मुगाती 44 वर्षीय का निधन हो गया। पिछले सप्ताह विश्वनाथ का कलबुर्गी न्यायालय में तबादला हुआ था। वे आज सुबह हमेशा की तरह न्यायालय आए थे, लेकिन कोर्ट रूम में पहुंचने से पहले ही सीने में दर्द महसूस हुआ। उन्होंने तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि डॉक्टरों ने बताया कि अस्पताल लाने से पहले ही जज ने अंतिम सांस ली। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी के नेता नारा लोकेश को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलों के बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को सलाह दी कि वह राजनीति से संन्यास ले और पार्टी की कमान अपने मंत्री बेटे को सौंप दे। कर्नूल जिले के आदोनी में रविवार रात एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने वक्फ अधिनियम पर भी तीखा हमला किया। आरोप लगाया कि यह कानून मुसलमानों के अधिकारों का हनन करेगा। ओवैसी ने कहा, मैं चंद्रबाबू नायडू से कह रहा हूं, आप लोकेश का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। वैसे भी आपके बाद आपका बेटा ही उत्तराधिकारी बनेगा। जूनियर एनटीआर तो नहीं आने वाले हैं। आप लोकेश को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, आप पहले ही अविभाजित आंध्र प्रदेश के 9 साल और विभाजित आंध्र प्रदेश के 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब बहुत हो गया, आप अपने बेटे की जिम्मेदारी संभालने दीजिए। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं और कुछ मंत्रियों ने भी राय दी कि नारा लोकेश को टीडीपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाना चाहिए ताकि पार्टी के उत्तराधिकारी की योजना स्पष्ट हो सके। हाल ही में आयोजित टीडीपी की महानाडु बैठक के बाद यह अटकलें लग रही थी कि लोकेश भी पदोन्नति की घोषणा की जाएगी, लेकिन पार्टी की ओर से ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया।
भीषण गर्मी के बाद आखिरकार भारत में मानसून का आगमन हो चुका है। देश के कई राज्यों में झमाझम बारिश देखने को मिल रही है, जिसके लोगों को चिलचिलाती गर्मी से बड़ी राहत दी है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के ठाणे और सपनों की नगरी मुंबई में भी भारी बारिश हुई, जिससे सड़कें पानी से लबालब हो गई, वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई। आमतौर पर ट्रैफिक जाम में गर्मी से बेहाल लोग मुंबई वासियों को इस बारिश ने सुकून दिया है। बारिश के बाद मौसम बेहद सुहाना हो गया, जिसने हर किसी को अपनी ओर आकर्षित किया। सड़कों पर लोग रेनकोट के साथ नजर आए तो वही इस खुशनुमा मौसम का भरपूर आनंद ले रहे हैं। यह बारिश सिर्फ मौसम में ठंडक ही नहीं लाई, बल्कि लोगों के चेहरों पर खुशी भी लेकर आई है। बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया है। इस मामले में अब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और शिवराज सिंह चौहान ने कहा, लालू जी आपको क्या हो गया है? पिछड़ों की बात केवल पाखंड और दिखावा है। जिन्होंने भारत को संविधान दिया जिसमें आरक्षण का प्रावधान किया, ऐसे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का आप अपमान करते हैं। मन विक्षुब्ध है, तकलीफ से भी भरा है। जो अपमान उनकी तस्वीर का किया गया, ये असली इरादे लालू यादव और आरजेडी के जाहिर करता है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और लालू और आरजेडी को ना तो बिहार कभी माफ करेगा, ना देश। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। एयर इंडिया की अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट 12 जून को दुर्घटनाग्रस्त हुई। इस हादसे में कई लोग मारे गए। अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी का निधन हो गया। विजय रूपानी का अंतिम संस्कार आज किया गया। इस कड़ी में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजनीतिक नेताओं का तांता लगा रहा। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। देश अभी अहमदाबाद विमान हादसे को भूला ही नहीं था और अब लखनऊ एयरपोर्ट से एक और हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। आज सुबह लखनऊ एयरपोर्ट पर सऊदी अरब से लौट रहे हज यात्रियों से भरे विमान के पहिए से अचानक धुआं उठने लगा। विमान में 284 हाजी और क्रू मेंबर्स मौजूद थे। जैसे ही फ्लाइट ने लैंडिंग की, विमान के पहिए से धुआं उठने लगा। पायलट ने सतर्कता दिखाई और तुरंत विमान को रोक दिया। फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। कुछ ही देर में स्थिति पर काबू पा लिया गया और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन यात्रियों और एयरपोर्ट स्टाफ के बीच अफरा तफरी मच गई। अहमदाबाद हादसे के बाद यह दूसरा मामला है जिसने हवाई यात्रियों को लेकर चिंता और डर बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में 15 जून को एक हादसा हुआ, जिसमें खुदाई के दौरान मिट्टी का टीला ढहने से अचानक इमारतें गिर गई। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य जारी है। आज इसी घटना के विरोध में बसानी थाना क्षेत्र के निवासियों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। सिटी मजिस्ट्रेट राकेश कुमार ने मौके पर पहुंचकर लोगों को आश्वासन दिया, पीड़ितों को हर संभव राहत दी जाएगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बेंगलुरु रैपिडो बाइक सवार ने बीच सड़क पर महिला यात्री को मारा थप्पड़। हमारा सामाजिक शैक्षणिक सर्वेक्षण केंद्रीय जाति जनगणना से अलग है, सीएम सिद्धरामैया। कोर्टरूम में प्रवेश करने से पहले जज की दिल का दौरा पड़ने से मौत। पिछड़ों की बात केवल पाखंड और दिखावा, लालू यादव पर शिवराज चौहान का बड़ा बयान। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी को श्रद्धांजलि देने के लिए लगा तांता, हर्ष संघवी ने दी श्रद्धांजलि। मथुरा में इमारत गिरने की घटना के बाद लोगों में आक्रोश, सड़क जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।